हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो सागर यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक डोमेन का सब डोमेन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं सब डोमेन क्या होता है। अगर आप गूगल पे आओगे, आपको पता है गूगल का नाम क्या है, google.com। गूगल की जो डिफरेंस वेबसाइट है, जैसे कि मान लो गूगल एड्स करके जो गूगल की एक वेबसाइट है, उसका नाम है ads.google.com। तो ये google.com के पहले जो ads डॉट है, तो ये है एक सब डोमेन google.com का। वैसे ही मैंने यहाँ पे ये जो मेरी है bbindas.com, ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हो new.bbindas.com। तो ये है इस वेबसाइट का एक सब डोमेन। तो आज हम सीखेंगे कि एक डोमेन का हम सब डोमेन कैसे बना सकते हैं। अभी बहुत से प्लेटफॉर्म, जैसे कि अभी मैं आज दिखाने वाला हूँ होस्टिंगर पे, हम यहाँ पे मल्टीपल सब डोमेन बना सकते हैं। सिमिलरली GoDaddy पे भी सेम है। हम वहाँ पे अगर हमने कोई डोमेन परचेस करके रखा हुआ है तो हम इसी सब स्टेप को फॉलो करके एक अपने डोमेन का सब डोमेन बना सकते हैं। और यहाँ पे हम मल्टीपल बना सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं है। आपको जितना चाहिए, अगर आपकी जो होस्टिंग है वो कैपेबल है उस सारे वेबसाइट को हैंडल करने के लिए, तो आपको जितना चाहे आप सब डोमेन बना सकते हो। तो यहाँ पे हम टेक्नो सागर, जो मेरी पर्सनल वेबसाइट है, इसका एक सब डोमेन बनाएंगे जो कि सेम होगा new.technosagar.in करके। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको डोमेन पे आ जाना है और यहाँ पे सब डोमेन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा क्रिएट अ न्यू सब डोमेन। तो यहाँ पे आपको अपने न्यू सब डोमेन का नाम देना है, जैसे कि मैंने दिया न्यू। उसके बाद ये जो आपका डोमेन है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा new.technosagar.in। और यहाँ पे अगर आपको उसके लिए कस्टम एक फोल्डर बनाना है आपके डेटाबेस में, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन इसका कुछ नीड नहीं है। ठीक है, हम सीधा यहाँ पे न्यू डॉट करके क्रिएट कर देंगे। थोड़े टाइम के बाद आपको आपका डोमेन दिख जाएगा। इसका ये जो है उसका डायरेक्टरी है, उसका ये लोकेशन है। और उसी के साथ हमने हमारा एक सब डोमेन क्रिएट कर लिया है। अगर हम इसे न्यू टैब में ओपन करें तो ये अपना एक सब डोमेन है। अभी यहाँ पे SSL एक्टिवेट नहीं है, उसकी वजह से नॉट सिक्योर है और ना ही इस पे कोई वेबसाइट है। इसकी वजह से यहाँ पे होस्टिंगर का सीधा सा एक बैकग्राउंड लगा हुआ है। तो इस तरह से हम अपने किसी भी डोमेन का सब डोमेन बना सकते हैं और वहां पे हम अपनी एक अलग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ने जो हमने सब डोमेन बनाया था वो भी ऐड हो चुका है new.technosagar.com। तो ये सब प्रोसेस है न्यू सब डोमेन को बनाने के लिए। सेम अगर आप GoDaddy पे भी जाते हो या किसी भी होस्टिंग में जाते हो तो आपको ये सेम प्रोसेस मिलेगा। डोमेन के अंदर आपको आना है, ऐड न्यू सब डोमेन करना है और वहां पे आपके सब डोमेन का नाम देना है और वो क्रिएट करना है उसको। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कैसे हम सब डोमेन बना सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको देखना है कि किसी भी सब डोमेन पे हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पे हम कैसे एक अलग वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं, तो मैं आने वाले टाइम में वो सब चीजें कवर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और मेरा पर्सनल हैंडल इंस्टाग्राम पे technosagar.in करके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पे आके मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।